स्किन बहुत अहम पार्ट है आपकी बॉडी का। फंगल है और वो फेस पर है, वो दिख रहा है, तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो जिससे आप बात कर रहे हो या जिनके साथ बैठे हो उनको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। आप सोचिए, 1 साल से किसी के बाल गिर रहा है और वो सिर्फ घरेलू इलाज कर रहा है, तो क्या ये उसके बाल बचेंगे? हाँ जी, हमारा एक कैंप लग रहा है मंडे को, 14 अक्टूबर को। सो हम लोगों के लिए सेवा करने के लिए हमने ये कैंप लगाया है, फ्री कैंप है इसमें। हाँ, आप आराम से आ सकते हैं। मौजूद है बरेली के कोहाड़ा पी रोड बेग हॉस्पिटल के बराबर में स्किन सॉल्यूशन क्लिनिक पर। आपको बता दें यहाँ पर डॉक्टर मैम है, डॉक्टर पिंकी निशा। अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह की कोई समस्या है, फंगल्स हो गए हैं, डार्कनेस हो गई है, दाग खुजली हो गए हैं, हेयर फॉल हो रहा है, तो आप यहाँ पर आकर अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आज के समय पे देखा जा रहा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्किन को लेकर परेशान है ना। किसी के फंगल्स हो रहे हैं, दाग हो रहे हैं, सफेद दाग भी देखने के लिए मिल रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं। अब हमको कोई सही डॉक्टर नहीं मिल पाता है। मेरे को पता चला आपके बारे में, तो थोड़ा सा ये बताइए आज के मौसम में किस तरह की सावधानियां बरतें और क्या क्या बीमारियां देखने के लिए मिल रही है, और अपने बारे में तो सबसे पहले बताइए। मैं डॉक्टर पिंकी निशा हूँ। मैंने अपना यूजी एमबीबीएस राममूर्ति मेडिकल कॉलेज से किया है। और मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो नानावटी हॉस्पिटल मुंबई से हुआ है। जो मैंने स्किन की स्पेशलाइजेशन लिया है वो नानावटी हॉस्पिटल मुंबई से करा है। और वहीं पर ही मैंने अपना बाकी का जो प्रैक्टिस रहता है वहीं 2 to 3 years वहाँ पे प्रैक्टिस किया, फिर मैं यहाँ पर आ गई थी। अभी मेरा यहाँ पे प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया है। तो कितना समय हो गया बरेली में? बरेली मुझे 3 साल हो गए, 3 years। सो बेसिकली मैंने जो स्किन के अभी 3 साल में जो यहाँ पे बीमारियां देखी हैं, डिजीज देखी हैं, वो काफी कॉमन होते हैं। जैसे कि दाद है, वेरी कॉमन, बहुत ज्यादा कॉमन है दाद। और दाद किसी को भी हो सकता है, इसमें कोई एज रिलेटेड नहीं है। मतलब कि मेल्स में भी किसी भी एज में, फीमेल्स में, छोटे बच्चों को भी, सबको हो सकता है, जिसको हम इंग्लिश में फंगल बोलते हैं, फंगल इन्फेक्शन। बेसिकली ये कम्युनिकेबल है, कॉन्टेजियस है, मतलब कि एक से दूसरे को फैल सकता है। अच्छा। तो जैसे कि अगर फैमिली में किसी एक को है तो सावधानी बरतनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर, कंसर्न डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, बहुत लेट पहुंचते हैं स्किन के डॉक्टर्स के पास। हम तब तक क्या करते हैं, घर में ही घरेलू इलाज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, खाते रहते हैं, या बाहर से अपने आप बहुत मार्केट में प्रोडक्ट्स आ गए हैं, दवाइयां आ गई हैं, खुद से लेते हैं, खाते हैं, आराम मिल जाता है हमें। 1-2 दिन का आराम लेके फिर हम रुक जाते हैं। मगर फंगल का प्रॉपर ट्रीटमेंट है 3 महीने का। 3 मंथ्स का प्रॉपर कोर्स आपको स्किन के डॉक्टर से कंसर्न लेना चाहिए, तभी वो जाता है, अदरवाइज नहीं जाता है। तो मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो ज्यादातर वैसे ही आते हैं जो पहले से ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं घर में ही अपना। अच्छा। फिर जब बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, सीवियर हो जाती है कंडीशन, तब वो आते हैं कि मैम अब ठीक करिए। तो ये डॉक्टर्स के लिए भी एक चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज वो फिर ऑलरेडी करके आया है सब कुछ, फिर हमको भी ट्रीट करना है, ठीक करना है। तो मेरा बस लोगों से यही अवेयरनेस डालनी है कि आपको स्किन में जो भी प्रॉब्लम हो, आप फर्स्ट डे से डॉक्टर के पास जाइए, कंसर्न डॉक्टर के पास, और उससे कंसर्न करके ट्रीटमेंट प्रॉपर कोर्स कंप्लीट करिए। बिकॉज स्किन बहुत अहम पार्ट है आपकी बॉडी का। वो एक ऐसा पार्ट है जो विजिबली लोगों को दिखता है। अभी मान लीजिए फंगल है और वो फेस पर है, वो दिख रहा है, तो वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो जिससे आप बात कर रहे हो या जिनके साथ बैठे हो उनको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको दिखाना चाहिए। दूसरा, जैसे कि मुहासे, तो मुहासों में भी लोग एक्ने, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। जो यूथ है ना, वो चाहे गर्ल्स की बात अगर हम करें या फिर बॉयज, बहुत बड़े बड़े से हाँ, वो लेके पूरा ऐसे चेहरा पूरा बेकार। चेहरा खराब होता है और उनको नई कोई फिक्र होती है, वो लोग घूम रहे होते हैं आराम से इधर उधर। बट ये ठीक नहीं है, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंट लेवल उससे डाउन होता है। जब आप लोगों के बीच में बैठते हैं, आपका स्किन बहुत अच्छा होना चाहिए, फ्लॉलेस होना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, वो भी घर में हल्दी और मुल्तानी मिट्टी जो भी रहता है हाँ, ये घरेलू, वो बाहर से लगाते आसपास हैं। से कहीं से हाँ, दवाइयां खरीद सकते हैं, खरीद सकते, लगाते रहते हैं, तो उससे और फेस खराब होता है, फिर वो गड्ढे छोड़ जाता है, धब्बे छोड़ जाता है, फिर अगेन डॉक्टर के लिए चैलेंजिंग है। तो उसको उसको ठीक करना है, फिर वो गड्ढे और हमारे पास दाग धब्बे लेकर आते हैं कि मैम अब ठीक करिए। तो हम ठीक भी करते हैं, नो डाउट, हमने तो उस चीज का भी करा है ट्रीटमेंट। बट मेरा अवेयरनेस है कि अगर आया है आपको मुहासे, तो आप दिखाइए डे स्टार्टिंग बेस से ही अगर स्टार्टिंग आप में। एक हाँ, सही डॉक्टर के पास जा बस रहे हैं तो वो कंसर्न तो करिए और कंट्रोल कर सकता दिखाइए, है। कंट्रोल कर सकता है और उसको और बेटर कर सकता है, ये अच्छा कर बात सकता है। है आपकी स्किन को। अब जैसे हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल की भी काफी बड़ी पेशेंट है, समस्या देखने के लिए मिल रही है मैम बहुत आज के है। समय में। मतलब पहले नहीं था, क्योंकि अभी पॉल्यूशन बहुत है, फूड बहुत ज्यादा हमारा डाइल्यूट हो चुका है, बहुत कुछ इसमें मिल चुका है खाने में। तो उसकी वजह से मैंने देखा कि यूथ में पहले तो लोग थोड़े एज रिलेटेड बाल गिरते थे, बट अभी नहीं है।
अभी मैंने टीनेजर्स को देखा है बिल्कुल गंजे होते हुए, मतलब बाल चले गए हैं उनके सर पे से। पहली चीज तो प्रेशर है पढ़ाई का, दूसरी चीज वो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं खाते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से प्रॉपर डाइट नहीं है। और तीसरा वो अवेयर नहीं है, वो उनको फर्क ही नहीं कि बाल गिर रहे हैं, क्योंकि देखिए बचपन से ही बाल गिर गए तो फिर तो आगे तो वो आने ही नहीं है। तो इसलिए हेयर फॉल का बहुत काफी मैंने देखा है। तो उसमें भी लोग क्या करते हैं, ऑयल लगाते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट, मिक्स एंड मैच करके कॉकटेल बना के ऑयल्स का और लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो उससे भी कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो इरिटेट कर देगा ऑलरेडी आपकी स्किन को, और फिर बाल भी रोकता नहीं है। तो वहां पे भी टाइम खराब करने की बात है वो। फिर वही हमारे पास चैलेंजिंग आते हैं कि मैम हमारे बाल 6 महीने से गिर रहे हैं, 8 महीने से गिर रहे हैं, 1 साल से गिर रहे हैं। अब सोचिए 1 साल से किसी के बाल गिर रहा है और वो सिर्फ घरेलू इलाज कर रहा है, तो क्या ही उसके बाल बचेंगे। लॉन्ग टाइम फिर ट्रीटमेंट भी चलेगा ट्रीटमेंट और भी फिर चलेगा और फिर अब वो उतने रिजल्ट नहीं आएंगे अच्छे। फिर हमारे लिए वही चैलेंजिंग हो जाता है, हम उसको भी ठीक करते हैं। तो मेरा बेसिकली इस इंटरव्यू के थ्रू अवेयरनेस लोगों में ये डालना है कि डिले मत करिए, स्किन की चीजों को डिले मत करिए, चाहे वो फेस रिलेटेड हो, बॉडी रिलेटेड या हेयर रिलेटेड। आप तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए। 1-2 महीना ठीक है चलता है, बाल गिर रहे हैं, बट आप दिखाइए कि क्यों गिर रहे हैं, क्योंकि बहुत रीजन है। हीमोग्लोबिन कम हो जाना, या किसी को थायराइड होना है, या पोस्ट प्रेगनेंसी जब प्रेग्नेंट लेडीज डिलीवर्ड करती है उसके बाद बाल बहुत गिरते हैं। न्यूट्रिशन लेवल कम हो जाना, उसकी वजह से बाल गिरते हैं। किसी को अगर डिप्रेशन, प्रेशर है, स्ट्रेस है, तो बाल गिरते हैं। तो बहुत रीजन है, इन सारे रीजन को डॉक्टर्स ही कंट्रोल कर सकते हैं बाय द ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग। तो तो इसलिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो आप ये बता दीजिए कि किन किन बीमारियों का मतलब इलाज करती हैं। जी, मैं स्किन से रिलेटेड सारी बीमारियों का करती हूँ। स्किन में जैसे कि दाद आता है, और मुहासे आते हैं, झाइयाँ बहुत कॉमन है लेडीज में, जिसको हम पिगमेंटेशन हो जाता है फेस पे, राइट, वो हम करते हैं। मुहासे हम देखते हैं, डार्क सर्कल्स हो गया, या बॉडी पे जो एलर्जी, आपने सुना होगा पित्ती उछल जाती है, वो सूखी खुजली आपने सुना होगा, वो हो जाता है उसका। और जो सफेद दाग, विटिलिगो जिसे हम कहते हैं, हम इसका सबका ट्रीटमेंट करते हैं। एक्जिमा हो गया, सोरेसिस हो गया, ये सारा ट्रीटमेंट स्किन से रिलेटेड है। हेयर का, सारे हेयर का हमारे पास ट्रीटमेंट है। हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, इवन जिनको हेयर फॉल अगर बहुत ज्यादा हो गया, स्कैल्प विजिबल है, तो उसके लिए हम पीआरपी करते हैं। वो एक प्रोसीजर है, पीआरपी, प्लाज्मा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसे हम बोलते हैं। तो वो इंजेक्टेबल्स होता है, आपके ब्लड लेके हम, आप ही का ब्लड लेकर उसमें से अच्छा प्लाज्मा प्लेटलेट्स निकाल के हम आपके स्कैल्प में लगाते हैं, सो दैट आपके रीग्रोथ हो बालों की। और हेयर ट्रांसप्लांट जो सबसे लास्ट स्टेप है। एंड दूसरा, हम नेल्स का सारा ट्रीटमेंट करते हैं। जो नाखून आपने देखा होगा, यूजली लोगों के खराब हो जाते हैं, काले पड़ते हैं, पीले पड़ते हैं, तो हम वो भी सारा ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, अपना कोई कैंप भी लग रहा है? हाँ जी, हमारा एक कैंप लग रहा है मंडे को, 14 अक्टूबर को। सो हम लोगों के लिए ये सेवा करने के लिए हमने ये कैंप लगाया है, फ्री कैंप है। इसमें हाँ, आप आराम से आ सकते हैं, कोई भी जिसको स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग लोग हो, महिलाएं हो, और जेंट्स हो, जो भी है, जिनको जो भी जिस तरीके की भी दिक्कत है, हमारे कैंप में विजिट कर सकते हैं। ये कैंप हमारा सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक है। और इसका एड्रेस है बाबू खान मार्केट, नैनीताल रोड, नियर बेग हॉस्पिटल। तो आप हमारे क्लिनिक में आके विजिट कर सकते हैं। और हमारी प्रॉपर कोशिश यही है कि हम लोगों में अवेयर करें और लोगों को सुविधाएं दें, हम बताएं उन्हें कि हम उनके लिए किस सेवा के लिए हम यहाँ बैठे हैं, उनकी कौन कौन सी सेवा हम उनको दे सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर पिंकी निशा, और इन्होंने बताया था कि स्किन से रिलेटेड भी बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं उनका ट्रीटमेंट भी करती है, और इनका एक फ्री कैंप भी लग रहा है। तो आप इस कैंप में आके फ्री चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं, और किसी भी तरह की अगर बॉडी में आपको कोई समस्या है तो प्लीज एक बार मैम को दिखाइए, और उसके बाद एक अच्छा सा इलाज कीजिए। तो देखते रहिए बरेली में। जय हिंद।